এখন আমরা ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনবো শ্রদ্ধেয় चित्तरंजन सिंह दादा काछ थेके। जय गुरु दादा। चित्तरंजन दा जय गुरु। आप जाजन करिए। है कर। चित्तरंजन हाँ हाँ जय गुरु जय गुरु कर रहा है। आपका दीक्षा लेन दीक्षा घटना सुनाइए। जय गुरु दादा। जय गुरु। चलो। वंदे लोक तिलकम शांत वार्ता भूषणम अमरकीर्त सारणम प्रभु धुलोक जीवनम प्रमया प्रमता है आदिपना वंदे जीवन की मुस्त। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम अध्याय श्री श्री बड़ोमा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़ोदा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्यपाद आचार्य देव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमें तो बंगला नहीं जानते हैं, लेकिन ठाकुर जी की दया से थोड़ा मोड़ा तो आप लोग बोलते हैं तो समझ जाते हैं। और हम हिंदी में बोलेंगे, आप लोग समझिएगा। श्री श्री ठाकुर जी, हम लोग जितने पहले जुड़े हैं सत्संग में और ठाकुर जी को लेकर चल रहे हैं अपने जीवन में, ये बहुत बड़ी चीज है। इस युग में ठाकुर जी से पूछा गया था, ठाकुर जी आपको जो देखा है वो तो भाग्यशाली होगा ना। श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं, आए सुन, जो हमको देखा है तो भाग्यशाली है, और जो नहीं देखा वो इष्टवृत्ति करता है और हमको भगवान मानकर चलता है, वो तो परम भाग्यशाली है। तो हम लोग परम भाग्यशाली हैं जो आचार्य को देखते हैं, आचार्य को अपने जीवन में श्री श्री ठाकुर को समझकर, पूजनीय अविंदा को समझ के अपने जीवन में हम लोग लेकर चलते हैं। तो हम लोग परम भाग्यशाली हैं जो कि हम लोग ठाकुर जी को सशरीर में न देखते हुए अपने जीवन में ठाकुर को लेकर चल रहे हैं। हम लोग परम भाग्यशाली हैं। आप लोग मेरे बारे में जान रहे हैं, मैं भारतीय सेना से हूं और मेरा दीक्षा जो है, हम आर्मी में जब थे, अभी भी है, माँ का फोन आया था, उस समय हम दीक्षा दे रहे थे, अभी भी दीक्षा दे रहे थे फौजी लोग को। फौजी लोग को दीक्षा हो रहा था। मैं यही डर रहा था कि जाजन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक तरफ दीक्षा है, एक तरफ जाजन है, जाऊं कहाँ? ठाकुर के दीक्षा दें कि जाजन करें? अभी सबको रोके नहीं, ठाकुर जी का ये भी काम है वो भी काम है। हम आर्मी में, आप लोग समझिए, एक फौजी आदमी अपनी जीवनी हम बता रहे हैं, ठाकुर जी हैं कौन, और इस युग में श्री श्री ठाकुर जी को लेकर चलने से क्या होगा। इस संसार में बहुत सारे भगवान हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, बहुत बहुत भगवान हैं। तो ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को ही हम क्यों अपने जीवन में लेके चलेंगे? ठाकुर जी सत्यानुसरण में लिखे हैं, हो न जोगी हो न ज्ञानी, गोसाई गोविंद तुम जो न हो, अगर जिसकी जीवन में इष्ट वृत्ति नहीं है वो तुम कुछ नहीं हो। ऐसा इस ब्रह्मांड में कोई भगवान नहीं आए जो कि बोले इष्ट वृत्ति, इष्ट को देना। वो यही सारे भगवान को विदा किए थे, ऐ राम आप जाओ, ऐ चैतन्य महाप्रभु तुम भी जाओ, ऐ कृष्ण तुम भी जाओ। सारा लोग को इस धारा धाम पर विदा करके इस युग में श्री ठाकुर जी स्वयं आए। ओम ब्रह्म, पर ब्रह्म और कुल मालिक राधा स्वामी
दयाल के चरणों में कोई है ही नहीं। ओम ब्रह्म परम ब्रह्म परम ब्रह्म परमेश्वर है श्री ठाकुर अंकुर चंद्र जी। हम लोग उनका शिष्य हैं। आर्मी कैंप के बगल में सत्संग चल रहा था। हम ठाकुर जी के बारे में नहीं जानते थे, सत्संग चल रहा था और एक हम लोग की आपस में बात चल रही थी और उस समय कारगिल की लड़ाई था। कारगिल की लड़ाई आप लोग जान रहे हैं, कारगिल की लड़ाई चल रहा था। हम लोग आपस में कुछ बात हो रहा था। एक माँ सत्संग करा रही थी हमारा आर्मी कैंप के बगल में, और माइक लगाकर श्री ठाकुर के सत्संग कर रही थी। आवाज आर्मी कैंप की तरफ था। हम लोग बैठे थे, हम भी थे। मेरा साहब मेरे को ही बोलते हैं, आए चितरंजन, वो जो सत्संग हो रहा है ना, उसको जाकर बोल दो सत्संग नहीं करेंगे। मैंने गया दौड़ते हुए, ओ माँ के घर बुलाया, ओ माँ सत्संग मत करो, अगर करना ही है तो माइक नहीं लगाओ। वो मान नहीं रही थी। और ऋतिक देता वहां थे, उनको भी समझाए, वो भी नहीं मान रहे थे। मैंने सीधे ठाकुर जी को फोटो उठाया, वर्मा का फोटो या उठाया, बरदा जी को फोटो उठाया और सीधे में लेके आ गया आर्मी कैंप। सत्संग बंद है। ओ माँ रोने लगी, फौजी दा, फौजी भाई, हमारा सत्संग हो रहा था, आपने सारा ठाकुर जी का फोटो, वर्मा जी का फोटो उठाकर कैंप में ला दिए, आप ऐसा क्यों किए? मैंने बोला हम मना किए हैं, सत्संग मत कीजिए, देश के साथ लड़ाई लगा हुआ है, आप मान नहीं रही हैं, माइक लगाई हुई हैं। वो माँ बोलती है, फौजी भाई मेरे गुरु का फोटो दे दीजिए, हमें मारेंगे। और ऋतिक देवता को भी मैं डांटा और सत्संग नहीं हुआ। 5 बजे शाम को हारमोनियम ढोलक सत्संग का सारा फोटो में लेकर ठाकुर जी के आ गया कैंप। ऋतिक देवता हमसे बोलते हैं, फौजी भाई शाम को जब हम तस्वीर ठाकुर को नहीं दे रहे थे उस समय बोलते हैं क्या कल का सूरज आप देख लीजिएगा। मैंने कल का सूरज मतलब कल सूर्योदय जो होगा तो क्या आप सुबह का सूर्योदय देख लीजिएगा। मैंने बोला क्या नहीं देखेंगे, तो आप ठाकुर जी का सत्संग भंग किए हैं। मैंने बोला मैं तो मना किया हूं कि आप लोग सत्संग मत कीजिए, करना है तो माइक नहीं लगाइए, ये फौज का कैंप है, आप लोग बगल में सत्संग कीजिएगा तो माइक नहीं लगाना है। आप लोग नहीं माने तो मैं मजबूरी में लाया, और आप लोग का काम धाम तो नहीं रहता है सिर्फ सत्संग सत्संग सत्संग। सत्संग करने से कुछ मिलता है क्या? वो ऋतिक देवता बोलते हैं जिनका फोटो लाए हैं ना, ये राम है, यही कृष्ण है, ये चैतन्य महाप्रभु हैं, ये तीनों, ये साक्षात विष्णु है, ये तीनों लोक के मालिक है श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। मैंने बोला और कोई काम धाम नहीं है क्या? तो मेरे को इससे क्या लेन देन है, मालिक है तो हैं। और उससे बात हुआ, ऋतिक देवता से बात हुआ इनसे। उसके बाद ठाकुर जी के बारे में वो बोलते हैं तो हम जा रहे हैं, कल का सूरज आप सोइएगा तो नहीं उठिएगा। मैं डर गया और डर के मैं बोला दादा ले जाइए फोटो, ले जाइए ले जाइए। मैं ठाकुर जी का वर्मा का फोटो दिया तो सत्संग तो नहीं हुआ, दिया। फिर बोले मैं तो तस्वीर लेकर आया हूं, इससे बचने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, मुझसे गलती होगा। वो बोले दीक्षा लेना होगा। मैंने बोला दीक्षा लेकर क्या होगा? तो दीक्षा लीजिएगा, प्रत्येक दिन 1 रुपया निकालिएगा और ठाकुर जी से गलती माफी मांग लीजिए। मैंने तस्वीर दिया, माफी मांगा ठाकुर जी से, ठाकुर जी मुझसे गलती हो गया, मैं नहीं जानता था। और ऋतिक देवता हमको बैठाकर दीक्षा दी, बोले प्रत्येक दिन 1 रुपया निकालिएगा। और वो लोग गए। मैं प्रत्येक दिन ठाकुर जी को वो लोग तस्वीर दिए, मैं प्रत्येक दिन 1 रुपया निकाल रहा था, प्रत्येक दिन 1 रुपया निकाल रहा था। प्रत्येक 30 दिन जब हो जाता था तो उस पैसा से मांस लाते थे।
कुछ अपना पैसा भी निकालते थे, घटता था तो मांस, फिर घटता था तो मछली, फिर घटता था तो कुछ भी। ऐसे ठाकुर की इष्टवृत्ति के पैसा से मीट मछली हम खाते रहते थे। सोचिए, मैं अपने तो मांस खाता था, ठाकुर जी को भी भोग में मांस देता था। अब हम भी दारू पीते थे, अपनी पत्नी को भी दारू देते थे पीने के लिए, ठाकुर जी को भी दारू देते थे पीने के लिए। श्री ठाकुर जी बोले हैं कि मेरा जो सत्संग है ना, ये मनुष्य बनाने का कारखाना है, कारखाना। तुम गौ हत्या किए हो, क्या किए हो तुम संसार में, मेरे शरण में आ जाओ, मैं सारी गलती को माफ करके तुमको मनुष्य बना दूंगा। मैं श्री ठाकुर की बारे में तो जानता नहीं था, ठाकुर जी कौन है, इनका सत्संग कहाँ है, आश्रम कहाँ है। 6 महीना बाद, प्रत्येक महीना में ठाकुर जी के इष्टवृत्ति को करता था, लेकिन उसको दारू, उस पैसा से मांस खाते थे, दारू पीते थे। एक दिन ऋतिक देवता 7 महीना बाद आते हैं मेरे घर, मेरे कैंप में। फौजी भाई, मैंने बोला हाँ, जय गुरु जय गुरु। फौजी भाई इष्टवृत्ति करते हैं? मैं हाँ करते तो हैं। पैसा कहाँ है? मैं क्या हूँ पैसा, पैसा जो दीक्षा दिए थे हमें, उससे तो हमें मांस खा जाता हूँ। बोलते फौजी भाई आप उस पैसा से मांस खाते हैं? मैंने बोला हाँ। कुछ रखे हैं हमें? कोई नहीं, कुछ नहीं। वो ऋतिक देवता कह के चले जाते हैं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद 8 महीना तक, सोचिए 8 महीना तक इष्टवृत्ति के पैसा से मांस खाना, मछली खाना, इष्टवृत्ति के पैसा। एक दिन इष्टवृत्ति के पैसा से झींगा मछली लाए, छोटा वाला मछली। अब प्रत्येक दिन 2 बोतल 3 बोतल मेरा दारू पीना है। एक दिन में बिना दारू के रहने वाला आदमी नहीं था। मांस चाहिए, दारू चाहिए। और भोग भी ठाकुर जी को खिला देते थे, मांस बनता था मांस खिलाते थे, मछली बनता था मछली ही। और किचन में जहां मांस मछली बनता था वहीं ठाकुर जी का फोटो भी लगा देते थे कि मांस अच्छा बनेगा। सोचिए ये कैसे हम लोग भगवान के शिष्य हैं, और हम कैसा दुष्टपना किए हैं श्री ठाकुर जी के साथ। कितने मैं खराब आदमी मनुष्य हूं, था, कितने खराब में मनुष्य था। लेकिन ठाकुर जी हमको कहां से कहां पहुंचा दिए। हम लोग अपने जीवन में श्री ठाकुर को लेकर चलेंगे तो मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो सकता है। कुछ भी हो सकता है जिंदगी में, कुछ भी। फिर एक दिन इष्टवृत्ति के पैसा से मछली लाए थे और कुछ खाए और कुछ रख दिए कि मैं जो है, होमा कितने बजे तक बोलना है हमको, समय हम नहीं ध्यान दिए हैं, बता देना क्योंकि सत्संग। 9:30 तक। अरे बाप रे बाप, समय 30 तक है। चलो अभी 10 मिनट तो अब जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। अभी तो 15 मिनट बोले। अच्छा, इष्टवृत्ति के पैसा से मछली लेकर आया। मछली लेने के बाद, लाने के बाद खाया, और कुछ खाने के बाद मैं सोचा कि कल शाम को लाया था और कुछ खाएंगे और कुछ ड्यूटी भोर में सुबह में चल जाएंगे। मछली शाम को खाए, खा वो के आराम से सोए। सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठा, उसी जैसे ही उठा तैसे ही मुझे पैरालिसिस मार दिया। ऐसा पैरालिसिस मारा कि मैं गिर गया और मेरा मुंह घूम गया, मेरा कोई अंग ही काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर रिजेक्ट कर दिया। जब गए हॉस्पिटल आर्मी के तो रिजेक्ट कर दिया, बोले ये तो डेथ बॉडी हो गया, कोई अंग काम नहीं कर रहा है, आंख बंद नहीं हो रहा है। बोला ऐसा पैरालिसिस। हमारी वाइफ रोने लगी।
वो बोल रही है, मैं बोल रहा था गुरु का पैसा को आप दारू पी जाते हैं, मांस खाते हैं। मैंने बोला आप तो मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा था। मैंने बोला ऋतिक देवता को खबर करो। ऋतिक देवता को खबर किया गया। ऋतिक देवता है, बोले इष्टवृत्ति का पैसा कहाँ है? मैंने बोला उस पैसा से तो मांस खा जाते हैं, रखे कहाँ? बोले फौजी भाई आप ऐसा गलती क्यों किए? मैंने बोला कि हम क्या करें, हमको पता नहीं है ठाकुर जी आपके कौन है। बोले आप ठाकुर जी मेरे राम थे और कृष्ण हैं, आज भी हैं शिशि ठाकुर आचार्य के रूप में। मैंने बोला हाँ होंगे। मैं रो रहा था, शरीर कोई काम नहीं कर रहा है, जवाब दे दिया सारा डॉक्टर। फिर 6 महीना तक फिर बेड पर ही लेटरिन पैखाना सब हो रहा है। एक दिन अब आर्मी के लोग बोला अब इनको नौकरी से हटाया जाए, पेंशन मिलेगा। मैं रोने लगा, पत्नी भी रोने लगी, अब तो जिंदगी चला जाएगा। तो ऋतिक देवता बोले थे ठाकुर जी राम हैं, ठाकुर जी कृष्ण हैं, ठाकुर जी इस सृष्टि को बनाए हैं। ये मुझे दिमाग में चल रहा था। जब सारा डॉक्टर दिल्ली भी गया, दिल्ली को भी रिजेक्ट कर दिया। 8 महीना हो गया, 9 महीना, शरीर बेड से उठ ही नहीं रहे हैं। बेड का सब शरीर का हड्डी जो था सब एकदम वो हो गया, चेहरा देखने लायक कंकाल जैसा शरीर हो गया। कोई पहचान नहीं रहा था, मानव कंकाल जैसा शरीर हो गया था। फिर ठाकुर जी की दया से एक डॉक्टर आए और मेरे को बोलते हैं फौजी भाई आपको 10 दिन के अंदर, आर्मी के डॉक्टर बोलता है आपको 10 दिन के अंदर घर चल जाना है, आपको नौकरी से पेंशन लेने ना हो, क्योंकि आप नौकरी करने लायक नहीं है, आपको देखा गया आप ठीक नहीं है। हमको 10 दिन के 15 दिन के कैंप में समय मिला घर जाने के लिए, नौकरी छोड़ने के लिए। मैं शिशि ठाकुर के समय मरता क्या नहीं करता। मैंने शिशि ठाकुर के तस्वीर के सामने रोने लगा। मैंने बोला हम दीक्षा लिए हैं ना। उस समय ऋतिक देवता बोले थे आप राम हैं, आप कृष्ण हैं, आप चैतन्य महाप्रभु हैं, आप सबको विदा किए थे इस संसार में, आप जो है जगन्नाथ है ना, तो आप चाहे तो कुछ भी ठीक हो सकता है ना। तो सुनिए, मेरे को डॉक्टर जो है रिजेक्ट कर दिया है, हम भी आपको समय देते हैं 10 दिन। मैंने शिशि ठाकुर को समय दिया 10 दिन, हमको कैंप से समय मिला था 15 दिन घर जाने के लिए। मैंने शिशि ठाकुर को समय दिया। सोचिए मैं हूं कौन कि 10 दिन में ठीक कर दीजिएगा ना। तो जो इष्टवृत्ति से मांस खाए हैं, मछली खाए हैं, वो आजीवन इष्टवृत्ति जो है ना देवघर में दूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा इष्टवृत्ति स्वयं 30वां दिन देवघर में जाकर स्वयं जमा करूंगा। लेकिन ये करूंगा कब? जब हमको 10 दिन में ठीक कर दीजिएगा तब। ठाकुर तो परम दयाल है। अभी आप लोग मांस के भी भोग दीजिएगा तो ठाकुर खाते, वो परम दयाल है शिशि ठाकुर, परम प्रेम है शिशि ठाकुर है, इतना वो प्रेम करते हैं आपसे। मैंने गिनने लगा 1 2 3 4 5 6। जैसे ही 8 दिन हुआ, 9 दिन हुआ ना, जिस समय हमको पैरालिसिस मारा था उसी समय 10वें दिन मेरा जैसा चेहरा था बिना दवाई के, जैसा चेहरा था वैसा हो गया। परम प्रेम शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। ये है शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र। जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु। ठीक हुआ तो अपने ऋतिक देवता को बुलाया, कह रही वो तो कैंप में हला हो गया। ये ऐसा जिसको सारा डॉक्टर रिजेक्ट कर दिया, सारा डॉक्टर जवाब दे दिया,
वो आदमी ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये है शशि ठाकुर, अनुकूल चंद्र जी, इनकी लीला परंपार है। इनके इष्टवृत्ति करने से मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो सकता है, लेकिन आप लोग सिस्टम से करिएगा तब। बहुत दीक्षा हुआ। उसके बाद ऋतिक देवता बोलते हैं, एक मंदिर में, वो एक मंदिर है बिहार में, वहां आचार्य देव जी आ रहे हैं, पूजनीय आचार्य देव जी के पिताजी। आप वहां जाइए। ऋतिक देवता आए, मैं वहां गया। जाने के बाद आचार्य देव जी जो अभी हैं, वर्तमान आचार्य देव जी, वो आए थे और मैं वहां गया था। मैं कभी अपने गुरु को देखा नहीं था, मैं देखने गया था। तो पूज्यपा आचार्य देव, मैं खोज रहा था ठाकुर जी हैं कहाँ। ठाकुर जी को देखने गया था, मुझे यह था कि ठाकुर जी हैं। वो मंदिर में उद्बोधन हो रहा था, हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी पर मंदिर बना हुआ था। वो ठाकुर जी के फैमिली सब कोई आ रहा था। ऋतिक देवता बोले थे आप जाइएगा। अब मेरे ऋतिक देवता मेरे को कह के नहीं गए हो, मैं गया। तो पूज्यपा दादा बैठे थे, आचार्य देव जी जो हैं वो खड़े थे, पूजनीय सिपाही दा खड़े थे, बिंकी दा खड़े थे, पूजनीय अविंद दा बहुत छोटे थे। मैं गया और छिप के देख रहा हूं ठाकुर जी कहाँ है, शशि ठाकुर कहाँ है। मैं लोगों से पूछ रहा हूँ इसमें अनुकूल ठाकुर जी कौन है। तो बोला वो मंदिर में उन्हीं का उद्बोधन हो रहा है। हमें वो कहाँ है? अरे वो सह शरीर में नहीं है। नहीं है, हैं? वो तो है, वो तो जीवंत है। तब तक हमारे नजर जो है, हम नहीं किसी को जान रहे हैं। आचार्य देव जी जो वर्तमान आचार्य देव जी हैं, वो हमको बोलते हैं मुजफ्फरपुर से एक फौजी आया है जिसका नाम चितरंजन है, वो हाथ उठाओ। वो आया है यहाँ पर। मैंने बोला कोई और होगा। फिर दोबारा उठाया, दोबारा चिल्लाया, हाँ आया है, वो हाथ उठाओ। हाथ उठाए, सोचिए वो बाई नाम मुझे पुकारे। मैं उनको जानता भी नहीं था, और नाम जब पुकारे तो मैं गया और मेरे कंधे पर हाथ रख के बोलते हैं आए मेरा नाम जानते हैं? मतलब उन्हें नहीं, आप कहाँ से हैं? तो बोले मेरा नाम अक्रदुति चक्रवर्ती है, मैं देवघर में रहता हूँ। मैंने आपका नाम अक्रदुति चक्रवर्ती है? तो हाँ, आप देवघर आइएगा। हमें देवघर आप रहते हैं? तो हाँ। फिर वो बोलते हैं, हम बोले आप ठाकुर जी के घर के हैं क्या? तो हाँ हम ठाकुर जी के घर के हैं आपके। हम ही, हमारे ठाकुर जी कहाँ रहते हैं? तो हम उन्हीं के घर के हैं। हम ही, आपका नाम? तो मेरा नाम अक्रदुति चक्रवर्ती है, मैं देवघर में रहता हूँ। आप आइएगा तो बोलिएगा आप बबाईदा कहाँ रहते हैं, मेरा इतना ही बोलिएगा, हमको पूरा देवघर में आदमी बता देगा। आप आइए देवघर। मैंने बोला ठीक है, आप हमको पहचान जाइएगा? तो हाँ हम पहचान जाएंगे। हम कि ये बैठे कौन है? ये ठाकुर जी हैं? तो हाँ ये आचार्य देव जी हैं, ये मेरे पिताजी हैं। हम ये लोग दो ठो कौन है? तो ये मेरे छोटे भाई हैं। मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए, हमको बहुत प्यार देते हुए। मैंने बोला ठीक है, हम कल देवघर, आप कब जाइएगा? तो मैं अभी निकल रहा हूँ देवघर, आप आइएगा कल, हम यहाँ आएंगे। मैं कभी देवघर गया नहीं था, न कभी देखा था। उसी समय उनसे बाई नाम मुझे पुकारे थे वो। जब मैं आश्रम में गया तो वहां पूछ रहे हैं गेट पर, यहाँ बबाईदा कोई रहते हैं क्या? लोग बोले कहाँ से आए हैं? मैंने बोला बिहार से आए हैं, मैं इंडियन आर्मी में हूँ। तो उनका नाम कैसे जानते हैं? हम हमसे मिले हैं। आचार्य देव जी बैठे थे, और जब हम जैसे ही गेट पर इन किए तो एक आदमी आके बोलता है आप बिहार से आए हैं? हाँ। तो दादा हमको विदा किए हैं, आप चलिए दादा के पास। सोचिए वो कितने अंतर आमी हैं। हम गेट पर गए, वहां पर आदमी खड़े हैं हमको लेने के लिए। ये कौन हो सकते हैं इस युग में? और जब मैं दादा के पास गया, प्रणाम किया, तो पहले बोलते हैं क्या फौजी दारू पीना है क्या? मैंने बोला अपने हाथ से पिला दीजिएगा तो जहर भी खा लेंगे। बोले चलिए आज से आपको दारू, मांस, मछली, ये सारा चीज नहीं खाना है। मैंने बोला हम लहसुन प्याज कैसे छोड़ेंगे, और दारू तो हम बहुत पीते हैं, कैसे छूटेगा? बोले एकदम छूट जाएगा, ठाकुर जी का नाम लीजिएगा। नाम बोले थे करने के लिए।
नाम करते करते किए, लेकिन दादा हमको स्वयं वहीं पर स्वच्छता नहीं दिए। स्वच्छता नहीं देने के बाद हम लॉकडाउन में सारा आश्रम बंद था, उस समय गए थे, कोई नहीं था आश्रम में ताला बंद था। मैं आचार्य जी से मिलने गया था, उस समय हमको सप्रतिकृति का पंजा दिए। तो ये कौन हो सकते हैं? हम लोग जिनका शिष्य हैं। हम एक एक दिन में 3-3 बोतल दारू पीते थे, मांस खाते थे, मछली खाते थे, कुछ समझते नहीं थे। कहां से उठाकर श्री ठाकुर कहां बैठा दिए? हम लोग किनका शिष्य हैं? अखंड विश्वास। हम लोग एक बार आचार्य जी से हमसे पूछते थे, आए फौजी ठाकुर कहाँ रहते हैं? आप लोग सोचिए, सबके हृदय में है कि ठाकुर जी कहाँ रहते हैं। कोई बोलेगा मन में रहता है, कोई बोलते हैं सत्संग में रहता है, कोई बोलता है इष्ट वृत्ति में रहते हैं, कोई कहता है कि यहाँ रहते हैं। नहीं, ठाकुर जी बोलते हैं क्या है, आचार्य जी बोलते हैं कि ठाकुर विश्वास में रहते हैं। और ठाकुर सत्यानुश्रम ने लिखे हैं, अरे विश्वास से कुछ भी प्राप्त कर सकते हो रे, तुम विश्वास करो ना, निर्भर करो, सब कुछ जगत में हासिल कर सकते हो। हम लोग को उतना ही गहरा विश्वास से इष्ट वृत्ति करना है। अगर अपने और सुंदर को जीवन को बनाना होगा तो डीपी कम करना होगा। जो डीपी पूजनीय अविंदा लेकर आए हैं इस ब्रह्मांड में, वो हम लोग को जीवन बचाने के लिए लाए हैं। जो जो डीपी करेगा उसका जीवन तो सार्थक होगा ही होगा, उसका बाल बच्चा परिवार सब लोग निरोग रहेगा, सब लोग स्वस्थ रहेगा डीपी काम से। किसी का ऐसा भी हम देखे हैं, एक माँ का ब्रेस्ट कैंसर था और बहुत तो रो रही थी। हमने उसको दीक्षा दिया था, हमने नहीं, सीसी ठाकुर दिए थे, माध्यम हम थे। बहुत रो रही थी, मैंने बोला खूब ठाकुर का डीपी काम करो और दीक्षा दिलवाओ। तो एक दिन हमको बोलती है, दादा मेरा घाव धीरे धीरे सूख रहा है, डॉक्टर बोला था ना कैंसर हो गया, लेकिन आप रुपये ठीक हो रहा है। मैंने बोला ये डीपी का महत्व है। तुम लोग एकदम, सारे लोगों को मैं कहता हूँ, आप लोग एकदम हाथ खोल के डीपी काम कीजिए। डीपी जितने कीजिएगा उतना ही आप लोग के घर में संकट दूर होगा। और अपना भी शरीर पाउडर, जैसे हम लोग पाउडर ऑर्डर लगाते हैं कि चेहरा चमकने लगे, एकदम लोग का है, अरे डीपी करेंगे ना तो कोई पाउडर और कोई लिपस्टिक कोई कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। लाखों में हमारा जो चेहरा है दिखाई देने लगेगा कि सीसी ठाकुर का आदमी है। हम जब जाते हैं दीक्षा देने के लिए, लोग तो लोग को भीड़ लगा देता है। आप कहाँ से आए हैं पंडित जी? आप इतना सुंदर धोती पहने, कुर्ता पहने, कहाँ से आए हैं? कितना सुंदर हैं, क्या लगाते हैं? हम लोग, आप लोग बैठिए, आप लोग को भी वो पाउडर बता देंगे कैसे लगाना है, कैसे क्या करना है। तो वो होता है, बताइए हमें दीक्षा लेना होगा। दीक्षा देने के बाद बोलते हैं कि कैसे चेहरा चमकेगा, कैसे रोग भागेगा, हमें नाम करना होगा। एक बार श्री ठाकुर बोलते हैं कि तुम लोग जो है, शादी होता है ना तो दूल्हा जब घर ससुराल में जाते हो तो कितने सुंदर से सोचते हो कि हमको आज 1 महीना हो गया मेरा शादी का, खूब खुशी होता है, मन करता है कब ससुराल चल जाए, साली है, ये है, वो है। अरे तुम लोग ये भाव क्यों नहीं रखते हो कि 1 महीना हो गया दीक्षा लिए हुए, अपने गुरु दरबार कब जाएंगे, आचार्य जी से कब मिलेंगे, ठाकुर परिवार से कब मिलेंगे, अपने ठाकुर जी से कब मिलेंगे? ऐसा भाव कब आएगा रे? तो नाम करना होगा। और उसी नाम को, नाम तो करना ही है। पूजनीय अविंदा जो है डीपी ला दिए, आए डीपी करो ना, तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा। लगता है ना कि समय हमारा हो गया है और मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। सबको रानंदित, जय गुरु। জয় গুরু জয় গুরু। অপূর্ব অসাধারণ কথা, নিজের জীবনের ঘটনা। যতবারই এই ঘটনা শুনি ততবার আবার যেন ইচ্ছা হয় শুনতে। মানে এত সুন্দর, এত নিজের জীবনের দয়ার কথা। আমরা সত্যি আহ, এখনকার দিনে এরকম ঘটনা হয়, সেটা আপনার সঙ্গে পরিচয় না হলে আমরা কেউ জানতে পারতাম না। জয়গুরু দাদা, ভালো থাকুন। আপনার জীবনের ঘটনা আমাদের প্রত্যেকেই প্রেরণা যোগায়। পরমপিতা রাঙা রাত্রির চরণে আপনার সার্বিক মঙ্গল প্রার্থনা করি। খুব ভালো থাকুন দাদা, সুস্থ থাকুন। আবারও আসবেন, আপনার কথা আমরা শুনবো, আপনার দীক্ষার ঘটনা আবার শুনবো। সবাইকে বলি
দাদা এখন প্রতিদিন, এমন কোনো দিন নেই যে ওনার দীক্ষা হয় না, প্রতিদিন দীক্ষা হয়। এই মানুষের আমরা আজকে সান্নিধ্য পেয়েছি, আমরা পরম তৃপ্ত আপনাকে পেয়ে। জয়গুরু দাদা, ভালো থাকুন, আপনার পরিবার পারিপার্শ্বিক সবাইকে নিয়ে আনন্দে থাকুন। জয়গুরু। जय गुरु सबको जय गुरु।